हेलो स्टूडेंट, आइए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th हिंदी अध्याय 1 पद, जो सूरदास द्वारा लिखा गया है। पद्यांश 8 की संदर्भ प्रसंग और व्याख्या सरल शब्दों में 7 तक का वीडियो हम बना चुके हैं, जो आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं पद क्या है। ऊधो मन न भये 10-20, एक हूँ तो सो गयो श्याम संग, कौ और राधे ईश। इंद्री शिथिल भई केशव बिन, ज्यों देही बिन शीश। आशा लाग रहत तन श्वासा, जीवहि कोट बरीश। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के ईश। सूर हमारे नंद नंदन बिनु, और नहीं जगदीश। आइए इस पद का संदर्भ देखते हैं। तो प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्यखंड के पद शीर्षक से उद्धृत है। ये सूरदास द्वारा रचित सूरसागर महाकाव्य से लिया गया है। आइए इस पद का प्रसंग देखते हैं। तो इस पद्यांश में सूरदास जी ने कहते हैं कि श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने के बाद गोपियों की व्याकुलता का अत्यंत मार्मिक वर्णन किया है। प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी ने श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने के बाद गोपियों की व्याकुलता का अत्यंत मार्मिक वर्णन किया है। श्री कृष्ण ने अपने मित्र उद्धव को गोपियों के पास ज्ञान और योग का संदेश देने के लिए ब्रज भेजा, लेकिन गोपियां उस संदेश को स्वीकार नहीं कर पाई। उनके लिए श्री कृष्ण ही सब कुछ हैं। आइए इस पद की व्याख्या देखते हैं। तो सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कहती हैं, हे उद्धव, हमारे पास कोई 10-20 मन नहीं है। हमारा तो एक ही मन था, और वो भी श्री कृष्ण के साथ मथुरा चला गया। अब जब हमारे पास मन ही नहीं है, तो तुम्हारे द्वारा बताए गए निर्गुण ब्रह्म की उपासना किससे करें। कृष्ण के बिना हमारी सभी इंद्रियां निष्क्रिय हो गई हैं। जैसे बिना सिर का धड़ निर्जीव और व्यर्थ होता है, वैसे ही हम भी कृष्ण के वियोग में मृत प्राय हैं। हमारी सांसें केवल इसी आशा से चल रही हैं कि श्री कृष्ण एक दिन मथुरा से लौटेंगे और हमें उनके दर्शन होंगे। उनके लौटने की इसी आशा के बल पर हम करोड़ों वर्ष तक जीवित रह सकती हैं। हे उद्धव, तुम कृष्ण के परम मित्र हो, योग और मिलन के सभी उपाय जानते हो, इसलिए तुम ही हमारा कृष्ण से मिलन करवा सकते हो। हम तुम्हें स्पष्ट कह देते हैं कि नंद नंदन श्री कृष्ण के अलावा हम किसी और को नहीं पूजेंगी। तो आइए इस पद का काव्यगत सौंदर्य देखते हैं। तो भाषा इसकी ब्रज है, गुण माधुर है, शैली मुक्तक है, रस इसमें श्रृंगार वियोग है, छंद इसमें गेय पद है, शब्द शक्ति इसमें व्यंजना है, अलंकार इसमें अनप्रास है, श्रेष्ठ है, उपमा है। तो बच्चों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम आपके लिए क्लास 10th हिंदी गद्य पद्य का जीवन परिचय, पद्य का पूरे पाठ के पद का संदर्भ प्रसंग और व्याख्या बहुत सरल शब्दों में, और संस्कृत का पाठ का सारांश लेकर आते हैं। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।